हेलो गाइज, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है आयुष्मान कार्ड को लेकर। अब आयुष्मान कार्ड हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ऑनलाइन बना सकते हैं, मोबाइल से या लैपटॉप से। वो अपने घर बैठे वो खुद से ही बना सकते हैं। अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ना ही किसी को खुशामदीद करने की ज़रूरत है, ना ही किसी को पैसा देने की ज़रूरत है। अब हम घर बैठे अपने हाथ से ही अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। और किस किस तरह से हम बना सकते हैं? हम किसी भी चीज़ से आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अगर हमारा लिस्ट में नाम नहीं है तो हम कई तरीके से आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। जैसे राशन कार्ड है उसके द्वारा बना सकते हैं, जैसे कि लेबर कार्ड है जिसे मजदूर कार्ड कहा जाता है, श्रमिक कार्ड वो उसके ज़रिए बना सकते हैं, और फैमिली आईडी के ज़रिए बना सकते हैं। हम कई तरीके से अब अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। कुछ ऐसी नई अपडेट आई हुई है, तो वो कहाँ से बनाएंगे हम? कौन सा वो पोर्टल है? तो चलिए मैं उस पोर्टल पर आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये है वो पोर्टल, आयुष्मान बेनिफिशियरी पोर्टल। इस पर जाकर हम किसी भी तरीके से आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो जो है मैं अपलोड करूं उनका जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना, और वीडियो पर दोस्तों बने रहना है, क्योंकि आप मैसेज बहुत करते हैं कि हमारा कार्ड बन नहीं रहा, हमारा ये नहीं हो रहा। क्योंकि ये जानकारी मैं पहले भी वीडियो में दे चुका हूं, तब भी आप मैसेज करते थे। वो उसकी वजह यह है कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप पूरी जानकारी समझ नहीं पाएंगे। इस वीडियो के अंदर एक एक सेकंड में जानकारी मैं दूंगा, और वो जानकारी आपको हासिल करनी होगी। हासिल करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। और अगर आप आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो वीडियो आपको पूरा ही देखना होगा। वीडियो को इतना सा भी स्किप नहीं करना होगा। तो वीडियो पर बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पोर्टल पर आने के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने में भी कुछ अंतर है, वो भी आप ध्यान में रखते हुए चलिए, मैं आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बेनिफिशियरी है, उसके बाद ऑपरेटर है। ऑपरेटर पे हम जब भी बना सकते हैं जबकि हमारे पास ऑपरेटर आईडी होगी, और ऑपरेटर आईडी से ही हम बना सकते हैं। लेकिन हमें अब जो बनाना है वो बेनिफिशियरी से ही बनाना है। तो बेनिफिशियरी पे टिक रहने देंगे, और उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। और मोबाइल नंबर यहाँ पर हम वही डालेंगे जो हमारे आधार से लिंक है। अगर हमारे आधार से लिंक नहीं है तो हम यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन उसका फ़र्क कहाँ देखने मिलेगा? जब हम eKYC करेंगे तो हमें फिंगर से करनी पड़ेगी, और अगर हम OTP से eKYC करेंगे आगे चल के तो हमें यहाँ पर वही नंबर डालना होगा जो हमारे आधार से लिंक है। तो चलिए यहाँ पर नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर डालना है, और OTP उसी मोबाइल पर जाएगा जो आपके आधार पर लिंक है। OTP डालने के बाद ये जो कैप्चर है, इस कैप्चर को इस वाले बॉक्स में भरना है, और नीचे आ जाना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इंडिया के सारे स्टेट होंगे, जिस स्टेट से भी आप आते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी स्टेटों में ये स्कीम लागू हो चुकी है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमें, और उसके बाद नेक्स्ट है स्कीम, तो हमें स्कीम पे चले जाना है। यहाँ पर तो सबसे पहला है BOCW, उसके बाद है दीन दयाल उपाध्याय, और उसके बाद है PMJAY, और फिर उसके बाद है PMJAY AA। तो यहाँ पर हमें PMJAY ही सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। ज़िला सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट आएंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फैमिली आईडी। तो फैमिली आईडी से वही लोग बना सकते हैं जिनकी फैमिली आईडी है। तो दूसरा जो ऑप्शन है हमारे सामने वो है आधार नंबर। आधार नंबर से हम उन लोगों के बना सकते हैं जिन लोगों के राशन कार्ड में 6 नाम हैं, और उनमें से हम किसी का बनाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद नाम बाई सर्च भी कर सकते हैं। और उसके बाद है लोकेशन रूरल, तो ये गांव के लिए आता है। तो यहाँ पर हमारे गांव विलेज में जितने भी नाम हैं लिस्ट के अंदर वो यहाँ हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद है लोकेशन अर्बन, यानी ये शहर के लिए है। और उसके बाद है PMJAY ID। तो PMJAY ID कहाँ पर मिलेगी, ये हमारे पास कहाँ से आएगी? तो ये हमारे फैमिली में या हमारे घर में किसी का भी बना हुआ है तो उस कार्ड पर हमारी फैमिली आईडी होती है। तो मैं
अब जो बताऊंगा आपको उन लोगों के बताऊंगा जिनके पास कुछ भी नहीं है उनका कैसे बनाना है, और जिनके पास राशन कार्ड में नाम है उनका कैसे बनाना है। राशन कार्ड में अगर 6 नाम हैं और उनमें से किसी का बनाना है तो हमें आधार नंबर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम आधार नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद जब सर्च करेंगे तो इस तरह से जितने भी राशन कार्ड में हमारे नाम हैं वो हमारे सामने खुलकर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर देखना ये है कि किसके बने हैं और किसका हमें बनाना है। तो जिसका बन चुका है वो वेरीफाई होगा, उसके आगे अप्रूव लिखा होगा, और जिसका नहीं बना है वो इस तरह से होगा। अब हमें यहाँ पर जिसका भी बनाना है उसके सामने जाना है और EKYC पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हम जिसका भी बनाना चाहते हैं उसका आधार नंबर हमें शो होगा और उसके आगे वेरीफाई लिखा होगा। तो हमें आधार को वेरीफाई करना है। उसके बाद हमारे सामने टर्म कंडीशन आएगी, इसको हम ढंग से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद हमें कंसेंट देना है। तो यहाँ यस पर हमें क्लिक करना होगा, उसके बाद अलाउ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर हमें EKYC मोड सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आधार OTP है, और दूसरा जो ऑप्शन है वो आधार फिंगरप्रिंट है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो आधार आइरिस है। तो हम किस चीज़ से EKYC करना चाहते हैं, तो हम OTP द्वारा ही EKYC करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है आधार OTP, जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 OTP आएंगे। एक OTP हमारे उस मोबाइल नंबर पर आएगा जो नंबर हमारा आधार से लिंक है, और दूसरा OTP हमारे उस नंबर पर आएगा जिस नंबर से हमने इसको लॉगिन किया था, यानी कि इस पोर्टल को हमने लॉगिन किया था। और दूसरा जो ऑप्शन है आधार फिंगरप्रिंट, तो हमारे पास एक OTP आएगा, लेकिन EKYC हमें फिंगरप्रिंट से करनी पड़ेगी। तो हम जो है आधार OTP इस पर ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 OTP आ चुके हैं, तो दोनों OTP हम बारी बारी करके इसमें डालेंगे। सबसे पहले जो OTP डालेंगे वो डालेंगे जो हमारे आधार पर आया है, और दूसरा OTP हमें वो डालना है जो हमारे मोबाइल नंबर पे आया है, यानी कि 2 हमारे पास OTP आए हैं। तो ये ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो जाएगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये वेरीफाई हो चुका है और इस पर ग्रीन टिक लग चुके हैं, यानी कि दोनों OTP हमारी वेरीफाई हो चुके हैं। अब हमें ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है, और उसके बाद फिर हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पर हमें फिर से EKYC करनी है। तो हमें अब यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि हम किस चीज़ से EKYC करना चाहते हैं। तो हम आधार से ही EKYC करेंगे, तो उस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब हमें आधार नंबर शो होगा, उसके आगे वेरीफाई लिखा होगा, तो आधार को हम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हमारे सामने एक टर्म कंडीशन फिर से खुलेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेना है, और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद अलाउ पे क्लिक करना है। तो हमारा जो आधार है वेरीफाई हो चुका है। अब हमारे पास फिर से 2 OTP आएंगे। तो हमारे पास OTP दोनों आ चुके हैं। सबसे पहला OTP हमें इसमें आधार वाला डालना है जो आधार पर आया है, और यहाँ पर हमें जो मोबाइल पर OTP आया वो डालना है। जैसे ही हम OTP डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये फिर से वेरीफाई के लिए सर्च करेगा। तो इसने जो है वेरीफाई कर लिया है और ये ग्रीन लाइन बन चुकी है। अब हमें सबसे पहला काम ये करना है, यहाँ पर हमें फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अलाउ दे देंगे। तो यहाँ पर हमें फ़ोटो कैप्चर करना है, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो ये फ़ोटो जो है हमारा आ चुका है। अब हमें नीचे चलना है। दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने के बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा, डू यू हैव मोबाइल नंबर। तो हाँ, यहाँ पर नो, तो यहाँ पर नो या यस, तो हमें इसको नो कर देना है क्योंकि हमें अब मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। उसके बाद स्टेट हमारा पहले से ही होगा, तो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है गांव से हैं या शहर से। मैं गांव ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद है सब डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हमारा जो ब्लॉक है वो हमें यहाँ पर हमें ब्लॉक सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें अपनी विलेज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आयुष्मान कार्ड जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी बन जाएगा। उसके बाद डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसको नहीं बनाऊंगा क्योंकि तो आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने ऐसी फ़ोटो खींच के केवल आपको बताने के लिए फ़ोटो खींचा है और एड्रेस भी मैंने ऐसे ही भरा है डेमो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाने के लिए करी हैं। सब कुछ मैंने इसमें डेमो किया है।
इसमें फ़ोटो भी डेमो है और बाकी चीज़ें भी डेमो हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आयुष्मान कार्ड आपका बन जाएगा। तो दोस्तों ये तो मैंने बताया आपको जो राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनते हैं। अब मैं बताता हूँ उन लोगों की जिनके के नाम ना तो लिस्ट में है, ना ही उनके राशन कार्ड में 6 लोग हैं, तो उनका किस तरह से बनाएंगे, तो उसका भी मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना राज्य सिलेक्ट करना होगा और राज्य सिलेक्ट करने के बाद आपको स्कीम पे आ जाना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप स्कीम पर आएंगे, यहाँ पर आपको सबसे जो ऊपर वाला है यही सिलेक्ट करना है, जैसे BOCW, इसी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ज़िला सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पर फैमिली ID ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको मजदूर कार्ड का नंबर डालना है, यानी जो श्रमिक कार्ड कहलाता है उसका यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो वो नंबर आपको कहाँ से मिलेगा मैं वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहला जो है कि आपके पास अगर कार्ड होगा तो उस पर नंबर होता है, तो वहाँ से आप डाल लीजिए। और अगर वो भी नहीं है तो इसकी जो साइट है उस पर जाकर आप नंबर सर्च कर सकते हैं। तो वो साइट कहाँ है चलिए मैं दिखाता हूँ। तो वो ये साइट है। यहाँ पर जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे और ये जो कैप्चर है ये भरेंगे, उसके बाद जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरह से नंबर आपके पास आ जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद उसी साइट पे फिर चले जाना है और यहाँ पर आपको नंबर पेस्ट कर लेना है। लेकिन ये नंबर मेरा ठीक नहीं है, ये डेमो दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपका जो डाटा है वो कंप्लीट तरीके से खुल कर आ जाएगा और आप आयुष्मान कार्ड आसानी से बना सकते हैं, इसी तरह से जैसे कि मैंने राशन कार्ड का आपको बना के दिखाया, बिल्कुल ही सेम तरीके से इसी तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और आपका दोस्त मोहम्मद रफ़ी इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।